वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी 2026 के बैच पर। तो ये बैच जो है वो कब से चल रहा है, वो 11 मई से चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेंगी, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो कराया जा रहा है, ठीक है। मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, साइंस का हो गया, एमपी जीके, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करा के दिया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही जैसे कि डेली क्लासेस आपके दी जा रही है, ठीक है, वीकली टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, और साथ ही जैसे कि आपको पीडीएफ हो गया, नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे कि मॉक टेस्ट भी, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, ठीक है, तो आपका डाउट भी क्लियर किया जाएगा, और साथ ही जैसे कि आपको रिकॉर्डेड देखना है, अभी देख लिया आपने, बाद में भी देखना चाहते हैं, तो ये आपको पूरा रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ठीक है। कहाँ पर मिल रही हैं? यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर मिल रही हैं। इसमें आपको 1 रुपए की भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस बैच का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और आपका जो सिलेबस है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। यहाँ पर आपको जैसे कि पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है। पहले स्कैन करेंगे, ठीक, उसके बाद आपको जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ हो गया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी टेलीग्राम चैनल में, तो हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और इसी के साथ जैसे कि ये है हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड है, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड जैसे कि रील्स हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो करना है। चलिए, अब देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक। तो यहाँ पर आपको जैसे कि ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट करना है, ठीक है, एमपी पुलिस का। अगर आपको एमपी पुलिस का क्या करना है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करेंगे, या फिर बैंकिंग का हो गया, ठीक है, या फिर एमपीपीएससी का हो गया, ठीक, ठीक, एमपीएसआई का हो गया, एएसआई का हो गया। तो ये जो जितने भी एग्जाम हैं अभी होने वाले हैं नवंबर दिसंबर तक में, तो आपको इसकी पूरी अच्छे से तैयारी आपको ऑफलाइन में किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, साइंस में पढ़ा रही थी, जिसमें हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो क्या है, कंप्लीट कर ली, जैसे कि मेटल नॉन मेटल हो गया, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक हो गए, ठीक है, अम्ल क्षार और क्या हो जाएगा, लवण। ये जो सारे जो टॉपिक है, ठीक है, वो 3 से 4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। आज हमारा ये वाला जो है पीरियोडिक टेबल्स है, ठीक है, आवर्त सारणी, इसके बारे में देखेंगे, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर जो आवर्त सारणी है, ठीक है, आवर्त सारणी, तो इसमें हम देखेंगे जो आवर्त सारणी है वो होता क्या है, कितने इसमें समूह होते हैं, ठीक है, कितने तत्व होते हैं, और सभी तत्व जैसे कि किस किस समूह में कौन से तत्व बांटे गए हैं, और इसी के साथ जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, तत्वों में, ठीक है, कौन से तत्व कौन से किस में प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे जो आवर्त सारणी, ठीक है, वो लाया कैसे, ठीक है, किसने लेके आया, कहाँ से लेके आया, सबसे पहले कौन था, ठीक है, ये चीजें। तो देखिए, पहले क्या था, जैसे कि मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम कहा जाता है, नहीं नहीं, तो 1869 में इन्होंने पहले लाया, ठीक है। तत्वों को क्या किया, उनके जैसे कि उनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने क्या किया, तत्वों को रखा, ठीक है, उनको क्या किया, तब परमाणु जो द्रव्यमान है उनके आधार पर रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मतलब कि कुछ तत्वों के क्या परमाणु क्रमांक जो रहते हैं आधार पर, जैसे कि पहले के क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, फिर उससे ज्यादा हो गया, फिर कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, कम ज्यादा हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब कि उनका जो नियम था वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, फिर आए थे जैसे कि मोजलेन, ठीक है, मोजलेन ने 1913 में उन्होंने ये नियम दिया। तो देखिए, ये जो नियम है, ठीक है, आवर्त, ठीक है, आवर्त जो है उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है,
तत्वों को बाएं से दाएं लिखना। ठीक है, तत्वों को बाएं से दाएं लिखना, ये हो गया आवर्त। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है, जैसे कि उन्होंने पहले ये लाए फिर ये लाए, लेकिन इनसे भी पहले जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया था, ये नियम लेके आए थे। कैसे लेके आए थे, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, एक मिनट, हाँ देखिए, सबसे पहले किसने लेके आए थे, डॉबे राइनर ने लेके आया था। डॉबे राइनर का त्रिक नियम, ठीक है, डॉबे राइनर का त्रिक नियम। उन्होंने क्या किया था, जो तत्व हैं, ठीक है, तत्वों को जैसे तीन तीन उसमें रखा था। ठीक है, पहले क्या लिथियम हो गया, फिर सोडियम रखा, फिर पोटेशियम रखा, ऐसे उन्होंने क्या द्रव्यमान परमाणु के आधार पर उन्होंने ऐसे रखा। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, उन्होंने बताया था कि जो परमाणु द्रव्यमान है, जैसे कि इसका हो गया पहले का और क्या हो जाएगा अंतिम। ठीक है, इन दोनों का जो औसत होगा, ठीक है, इनका जो औसत होगा वो बीच वाले का द्रव्यमान आएगा। ठीक है, मैंने ये बताया था, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा था, जैसे कि इसका जो नियम है, ठीक है, किसी तत्व में हो रहा था किसी में नहीं हो रहा था, इसलिए ये भी उनका नियम क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो गया। ठीक है, मतलब ज्यादा दिन तक नहीं चला ये नियम। फिर उसके बाद उन्होंने फिर दूसरा, और ये नियम कब आया था, जैसे कि पहले 1800 में आया था। ठीक है, ये आवर्त आया था, फिर आवर्त जो सारणी डॉबे राइनर ने कब बनाया था, 1862 में बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, 1800 जैसे कि क्या हो जाएगा आपका 1865 में न्यूलैंड्स का नियम आया था। ठीक है, जेंडर न्यूलैंड्स, ठीक है, ठीक है, न्यूलैंड ने लेके आया था। इन्होंने कब लेके आया था, 1865 में लेके आया था। इन्होंने संगीत के जो स्वर है, ठीक है, संगीत के स्वर के आधार पर उन्होंने तत्वों को रखा था। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि संगीत के तत्व जो रहते हैं शब्द, ठीक है, तो जो संगीत के स्वर के आधार पर तत्वों को किसने रखा था, तो कह सकते हैं अलेक्जेंडर जो न्यूलैंड रहे उन्होंने रखा था। ठीक है, स्वर के आधार पर, ठीक है, तत्वों को रखा था। ठीक, लेकिन ये जो था ना, इनका जो तत्व उन्होंने रखा था, इसका जो नियम है ये कहाँ तक चला था, तो इसका नियम जो चला था वो कैल्शियम तक ही चला था। ठीक है, कैल्शियम प्रतीक तक ही ये नियम चला था, उसके आगे नहीं बढ़ा था। अलग अलग आ रहे थे, द्रव्यमान हो गया उसका, परमाणु द्रव्यमान हो गया, या फिर परमाणु क्रमांक जो रहते हैं अलग अलग आ रहे थे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, फ्लॉप हो गया। ठीक है, ये चीजें, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, 1800 में पहले आया वर्ड, फिर 1865 में भी क्या आ गया, डॉबे राइनर का त्रिक नियम आया। फिर 1865 में क्या क्या आया, अलेक्जेंडर का न्यूलैंड्स का संगीत के स्वरों के आधार पर उन्होंने तत्वों को रखा था। फिर उसके बाद आपके आते हैं कौन से, ये, ठीक है, मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव ने 1869 में अपने नियम लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो परमाणु द्रव्यमान है उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, तत्वों को रखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा, जिसमें क्या हो रहा था, कहीं जो द्रव्यमान कम हो रहा था कहीं ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो उनका ये जो नियम है कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। फिर होते हैं इसी नियम जो उन्होंने परमाणु हो गया द्रव्यमान के आधार पर रखा था। ठीक है, इसी नियम को जो आते हैं सुधार करते हैं। ठीक है, कौन करता है, आधुनिक जो नियम लेके आए थे वो किसने लेके आया था, मोजले ने लेके आया था। ठीक है, किसने लेके आया था, मोजले ने लेके आया था। एक मिनट, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोजले ने लेके आए थे, मोजले या फिर मोसले भी कहते हैं इनको। ठीक है, कब लेके आए थे, 1913 में लेके आए थे। ठीक है, 1913 में लेके आए थे आधुनिक तत्व। उन्होंने क्या किया था, तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने रखा था। जो मेंडलीव है उनके द्रव्यमान के आधार पर रखे थे, और जो ये क्या होते हैं, जो मोजले हैं, ठीक है, वो कैसे रखे थे, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या होता है, द्रव्यमान नहीं होता, बल्कि परमाणु क्रमांक, नाभिकों में जैसे कि प्रोटॉनों की संख्या जो उपस्थित रहती है उसके आधार पर उन्होंने क्या किया था, इसको रखा था। ठीक है, अब देखिए आपका जो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अब ये आपका जो पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, आवर्त सारणी, ठीक है, उसमें बताया गया जैसे कि कितने समूह हैं, ठीक है, कितने इसमें ब्लॉक होंगे, कौन कौन से जो तत्व हैं किस किस समूह में आएंगे, ये सारी चीजें। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर समूह तो यहाँ हो जाएंगे आपके 18, और तत्व कितने होते हैं, 118 तत्व होते हैं। ठीक है,
जो आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं। समूह कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपके 18 हो जाएंगे समूह। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आप कहा जाए ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक कितने होते हैं? यहाँ पर 4 होते हैं। ठीक है, ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कितने हो जाएंगे? जैसे कि कौन कौन से हो जाएंगे? एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये क्या हो जाते हैं? ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये चीजें समूह। अब समूह में कैसे होगा? 118 है, 18 क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपके समूह हो जाएंगे। तत्व कितने होंगे? 118 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि पहला जो समूह हो जाएगा उसमें कौन होगा, दूसरा कौन समूह होगा उसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहले क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में कौन कौन से आ जाएंगे? हीलियम हो गया। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका कोई से भी ब्लॉक में नहीं आएगा। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है वो कोई से ब्लॉक में नहीं आएगा। ये क्या होता है? आवारा तत्व होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आपके एस ब्लॉक है, ठीक है, एस ब्लॉक में कौन सा आ जाएगा? लिथियम आएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम, रुबेडियम हो जाएगा, सीजियम हो गया, फ्रेंसियम हो गया। ठीक है, ये आ जाएंगे। और फिर उसके बाद समूह 2 में, ठीक है, समूह 2 में इस प्रकार से गिना जाता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऊपर से क्या हो जाएगा? नीचे। इस प्रकार से आपका गिना जाएगा जैसे कि, ठीक है, समूह 1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर इसके बाद ये। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा समूह हो जाएगा? ये आ जाएगा समूह 2 में। ठीक है, और ये हो जाएंगे एस ब्लॉक के। फिर उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक हो जाएगा, जो 13 से क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, 13 से क्या हो जाएंगे? यहाँ पर आपके 17 हो जाएंगे। ये कौन से हो जाएंगे? प्ली ब्लॉक हो जाएंगे, जैसे कि बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियन हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या होंगे? पी ब्लॉक में आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपका कौन सा हो जाएगा? लेंथेनाइट हो जाएगा। एफ ब्लॉक में क्या हो जाएगा? एक्टेनाइट। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या होगा? लेंथेनाइट, एक्टेनाइट जो रहते हैं समूह में क्या हो जाएगा? डी और एफ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो ये वाली लाइन है, ठीक है, बाएं से दाएं इनको गिना जाता है। डी ब्लॉक में हो जाएगा और ये भी एफ ब्लॉक में हो जाएगा। ऊपर से नीचे किनको गिना जाएगा? इनको। ठीक है, एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए एस ब्लॉक में कौन सा हो जाएंगे? यहाँ पर समूह 1 और 2 आएगा एस ब्लॉक में। ठीक है, इसको क्या होंगे? बाएं तरफ, ये देखिए ये। ठीक है, ये है बाएं तरफ। फिर उसके बाद क्या होगा? पी ब्लॉक में होगा 13 से क्या हो जाएगा? 18 या फिर 17 कहा जाए पूरा तक। यहाँ ये यहाँ से 13 से लेकर पूरा यहाँ तक 18 तक पूरा क्या हो जाएगा? आपका पी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डी ब्लॉक जो रहेगा वो क्या होगा? 3 से पूरा क्या होगा? 12। ठीक है, मतलब कि आपका जो आपका डी ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका डी ब्लॉक पूरा ये वाला बीच वाला भाग जो रहेगा आपका 12 तक। ठीक है, यहाँ तक जो बीच वाला ये भाग है ना, पूरा क्या होगा? आपका डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर जो रहेगा, ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा आपका। देखिए यहाँ पर कितने ब्लॉक पाए जा रहे हैं? 4। ठीक है, एस है, पी है, फिर डी है, फिर एफ है। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 ये हो जाएगा। पी में कितना हो जाएगा? 13 से लेकर 18 तक हो जाएगा। डी में कौन सा हो जाएगा? जैसे कि मध्य वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा, ये आपका डी ब्लॉक है। ठीक है, इसमें कौन से हो जाएंगे? 3 से लेकर 12 तक। फिर एफ ब्लॉक में क्या हो जाएगा? नीचे, मतलब कि ये वाला जो रहेगा आपका एक्टिनाइड हो गया, ये वाला पूरा आपका क्या होगा? एफ ब्लॉक में आ जाएगा। ठीक है, एफ ब्लॉक में क्या होगा? ये। ठीक है, कहाँ से आ जाएगा? ये वाला नीचे जो रहेगा। ठीक है, लेंथेनाइड वाला। ठीक है, 57। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ए ब्लॉक में आ जाएगा। मध्य वाला कौन सा हो जाएगा? ये आपका डी ब्लॉक में आएगा। और ये वाला कौन सा? एस ब्लॉक में। और फिर इधर क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक में। ये सारे क्या होंगे? समूह होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो 18 है, ठीक है, यहाँ पर जो 18 इतना से ये तक पूरे, ये क्या होते हैं? 18 समूह रहते हैं, इनका समान समूह रहता है। ठीक है, जितने भी रहते हैं इनके जो मतलब कि कहा जाए परमाणु क्रमांक, और इसमें कुछ मतलब कि कहा जाए इनके गुण, ठीक है, गुण जो रहते हैं ये क्या होते हैं? सेम रहते हैं। इन्हें इसलिए क्या किया जाता है? इन्हें एस ब्लॉक में, ठीक है, यह देखिए इतने सारे जो धातुएं हैं, ठीक है, तत्व हैं, उनके जो गुण रहेंगे वो क्या होंगे? सामान्य रहेंगे। इसलिए क्या किया जाता है? इनको समान में रख दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो रहता है, इनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो रहती है वो कैसी होती है? समान होती है। मतलब कि जो समूह में इसे किसी लिए बांटा जाता है, क्योंकि इनकी जो संयोजकता संख्या है वो क्या होगी? सामान्य होगी। ठीक है, और जैसे कि इनके कुछ गुण होंगे, ठीक है, तत्व जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? उनके गुण जो रहेंगे वो क्या होंगे? सामान्य होंगे। इसलिए क्या किया जाता है? इन्हें समूह में बांट दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक।
देखिए, एफ ब्लॉक के जो 2 तत्व हैं, ठीक है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो रहते हैं, वो क्या हो जाएँगे आपके एफ ब्लॉक में आ जाएँगे और पी ब्लॉक में क्या हो जाएगा आपका यहाँ 3 से लेकर पूरा 12 तक, ठीक है? मतलब कि ये 21 से लेकर पूरा कहाँ तक जाएगा आपका यहाँ 112 तक, ठीक? ये पूरा क्या हो जाएगा आपका डी ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पर आपको जैसे कि हमने देखा पीरियोडिक टेबल में हमने देख लिया, ठीक है? जो रहता है क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जैसे कि समूह कितने हो गए, यहाँ पर 18 हो गए, ठीक है? समूह कितने हो गए 18, ब्लॉक हो गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एस है, पी है, फिर डी है, फिर एफ है, ठीक है? 4 ब्लॉक हो गए। अब यहाँ पर जैसे कि एस में कितने हो जाएँगे 2 हो गए, ठीक है? पी में कितने हो जाएँगे यहाँ पर आपका 13 से क्या हो जाएगा 18, ठीक है? फिर डी में कितने हो जाएँगे यहाँ पर आपको दे दिया, ठीक है? पूरा क्या हो जाएगा 12 से लेकर पूरा आपका मतलब 3 से लेकर पूरा क्या हो जाएगा 12 तक ये समूह में आपको बाँटा गया, ठीक है? अब यही जो समूह है, ठीक है? आपका जैसे कि कुछ इसमें क्या है धातुएँ हैं, कुछ क्या है उपधातुएँ हैं, फिर उसमें क्या है अधातुएँ हैं, ठीक है? इसमें बाँटा गया जैसे कि यहाँ पर जो समूह था, ठीक है? इधर वाला समूह क्या कौन-सा था फर्स्ट और ये क्या था सेकंड था, ठीक है? एस वाला ब्लॉक और यहाँ पर जो होगा पी वाला ब्लॉक, ठीक है? और फिर जैसे कि डी वाला सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाला ब्लॉक, फिर उसके बाद आधा जो रहेगा इसमें पी वाला ब्लॉक, ठीक है? तो इसमें क्या हो जाएँगे तो देखिए धातुएँ कौन-कौन सी हो जाएँगी तो सारणी के बाएँ और मध्य में, ठीक है? बाएँ और क्या हो जाएगा मध्य में, बाएँ हैं, ठीक है? और क्या होगा कुछ यहाँ पर मध्य में, ठीक है? ये स्थित होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएँगे ये इलेक्ट्रॉन खोकर क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन जो खोएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होते हैं पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है ये? और देखिए जो समूह फर्स्ट है उनकी संयोजकता जो संख्या है, ठीक है? समूह जो फर्स्ट है, ठीक है? समूह फर्स्ट में इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा देखिए अगर पूछा जाए समूह पहले में, ठीक है? समूह अगर पहले में संयोजकता संख्या कितनी होगी तो 1 होगी और अगर समूह 2 में अगर पूछा जाए कितनी होगी तो कह सकते हैं आप 2 होगी, ठीक है? यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 और ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं मतलब कि पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं। ठीक है और ये कैसे होंगे सुचालक होते हैं, ठीक है? इसमें ये कैसे होंगे सुचालक होते हैं, ठीक है? फिर देखिए अब इसमें कुछ क्या होता है सभी जो धातुएँ होती हैं वो कैसी होती हैं ठोस होती हैं। जब हम धातु और अधातु जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो सभी जो धातुएँ रहती हैं कैसी होती हैं ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं ये सारे। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कैसे? यहाँ पर Hg मतलब कि मर्क्यूरी जो रहता है वो क्या होता है द्रव के रूप में होता है। द्रव के रूप में कैसे होता है कमरे के ताप में, ठीक है? कमरे के ताप के रूप में क्या हो जाएगा यहाँ द्रव के रूप में यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है? ये चीज़ें मैंने आपको बताया था धातु और अधातु में। अब देखिए, अब यहाँ पर उपधातु क्या होता है तो देखिए यहाँ पर कुछ ही जो इतने सारे तत्व हैं तो उसमें कुछ क्या होते हैं उपधातु पाए जाते हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं दोनों के बीच की सीमा रेखा मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया धातु और ये हो गया अधातु, ठीक है? ये वाले क्या हो जाएँगे अधातु। तो इन दोनों के बीच की जो सीमाएँ रेखा जैसे कि ये वाला क्या हो जाएगा ये, यहाँ ये, ठीक है? ये सारे क्या होंगे आपके उपधातु होते हैं, ठीक है? बीच की सीमा रेखा होती है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएँगे जैसे कि सिलिकॉन है, ठीक है? 28% जो रहता है भूपरपट्टी मतलब कि नीचे ज़मीन के नीचे, ठीक है? भूपरपट्टी जो रहती है सेमीकंडक्टर ये सोलर पैनल में उपयोगी है, ठीक है? मतलब कि ये क्या होते हैं सेमीकंडक्टर भूपट्टी में पाया जाता है जैसे कि आपका क्या सिलिकॉन पाया जाता है और सेमीकंडक्टर सोलर पैनल में क्या होते हैं उपयोगी होते हैं। क्या हो जाएँगे सिलिकॉन का उपयोग बता रहा है, ठीक है? ये चीज़ है। अब देखिए अधातु के बारे में, ठीक है? तो अधातु कहाँ पाया जाता है? सारणी के दाएँ तरफ, बाएँ तरफ क्या हो जाएगा आपका पूरा धातु हो जाएगा और बीच में भी पूरा क्या होगा धातु होगा। बस थोड़ा-सा क्या हो जाएगा किनारे की तरफ दाएँ तरफ क्या हो जाएगा उपधातु जैसे कि यहाँ पर क्या होगा अधातु पाया जाएगा और बीच में जो रहेगा बोर्ड लाइन जो रहता है वो क्या हो जाएगा आपका उपधातु होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। अब ये इसमें क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन खो रहे हैं। वहीं पर क्या हो रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। ये क्या कर रहे हैं पॉजिटिव आयन्स बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं पॉजिटिव आयन बना रहे हैं और ये क्या हो रहा है नेगेटिव आयन बना रहे हैं, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं नेगेटिव आयन बना रहे हैं, ठीक है? और ये कैसे होते हैं कुचालक होते हैं और ये क्या होते हैं सुचालक होते हैं, ठीक है? और ये कैसे होंगे जैसे कि ग्रेफाइट जो रहता है सुचालक होता है, ठीक है? और एक क्या हो जाएगा और आपका द्रव धातु जो रहता है, ठीक है? ब्रोमियम, ठीक है? ये चीज़ है। अब हो गया आपका धातु
उपधातु और अधातु के बारे में, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक। चलिए, अब देखिए, अब समूह के बारे में मैंने आपको बताया था, जो समूह है, ठीक है, कितने समूह हैं यहाँ पर आपको बांट दिया गया है, ठीक है, जैसे कि कितने हैं यहाँ पर, टोटल 18 है, ठीक है। अब देखिए, आपके जैसे कि समूह क्या हो जाएगा, ग्रुप पहला है, ठीक है, वो उसको क्या कहा जाता है, कुछ मतलब कि समूह के यहाँ पर आपको दे दिया है कि यहाँ पर गुण, ठीक है, मतलब कि सब में कौन कौन से जो समूह है, ठीक है, पहले समूह को क्या कहा जाता है, दूसरे समूह को क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो पहला समूह, ठीक है, वो कौन सा होगा, क्षारीय धातु, एल्काइल मेटल्स होते हैं, ठीक है, एल्काइल मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंचियम हो गया, ये कौन से आ जाएंगे, आपके क्षारीय धातु में हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी संयोजकता संख्या कितनी होगी, एक होगी, मैंने बताया था अभी, ठीक है, इसमें संयोजकता संख्या कितनी होगी, एक होगी। और ये कैसे होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये कैसे होंगे, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सोडियम के बारे में बताया था मैंने कि ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट रहता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो धातु है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, एकदम मुलायम रहता है, जिसे आप चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है, चाकू से काटने वाली मुलायम धातु है, पानी से भी क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करेगी, आग पकड़ती है, इसलिए इसे क्या रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है। इसको मैंने पढ़ाया था ना आपको, धातु अधातु जब मैं पढ़ा रही थी, तो आपको मैंने सोडियम के बारे में बताया था कि इसलिए कि इसको किस में रखा जाता है, सोडियम में रखा जाता है, ठीक है, मतलब कैरोसिन में रखा जाता है सोडियम को, ठीक है, इसलिए कैरोसिन में रखते हैं, पीले लैंप की रोशनी का कारण है, ठीक है, जैसे पहले में क्या हो रहा था, लैंप जलाया जा रहा था, और किससे जलाया था, कैरोसिन से जलाया जाता था, ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे कि आपको सोडियम रखना है, ठीक है, उसमें कैरोसिन में डुबो कर रखे तो जो पीले कलर का रहता है, ठीक है, आग जो दिखता है, तो वो किसकी वजह से होता है, सोडियम की वजह से होता है, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, ग्रुप 2 है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, एल्काइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब ये इसमें कौन कौन से सदस्य आ जाएंगे, तो लिथियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, फिर उसके बाद कैल्शियम हो गया, फिर उसके बेरिलियम हो गया, फिर इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी जो संयोजकता संख्या है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या हो जाएंगी कि क्षार धातुओं से थोड़ी कम क्रियाशील होती है, ठीक है। देखिए, ये क्या होती है, क्षार धातु, ये क्या होंगी, क्रियाशील होंगे, लेकिन ये क्या होती है, उससे थोड़ा सा क्या होंगी, कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब कि कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, लिथियम जो रहती है सभी धातुओं में सबसे हल्की, जैसे कि मैंने जब धातु पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आपको ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में आप बता दिए कि कौन कौन सी धातुएं आएंगी, ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको जैसे कि ग्रुप 17 है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप आपका 17 और 18, ठीक है। ग्रुप 17 है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, प्रकृति जो इनकी जो संयोजकता संख्या है, ठीक है, वो कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। इनकी जो संयोजकता संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है। जैसे कि ग्रुप 17 में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंडोनिन हो गया, ठीक है, ये चीजें क्या हो जाएंगी आपका, ये, ठीक है, इनकी संयोजकता संख्या ये, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इनकी संयोजकता संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो देखिए, अगर आपको पूछ लिया जाए जो संयोजकता संख्या है, ठीक है, वो कितनी कितनी होती है, जैसे ग्रुप फर्स्ट में, ठीक है, आपको दे दिया ग्रुप फर्स्ट में तो कितनी होती है, 1, सेकंड में कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, और थर्ड में कितनी हो जाएगी, तो 3 होगी, और फोर्थ में कितनी हो जाएगी, 4 होगी, फिफ्थ में कितनी हो जाएगी, फिफ्थ, और सिक्स में कितनी हो जाएगी, 7। इस प्रकार से क्या किया गया है, बांटा गया, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इनकी जो संयोजकता संख्या है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी, ठीक है। देखिए, इसकी कितनी होगी संयोजकता संख्या, हेलोजन ग्रुप में आएगा, ठीक है। फ्लोरीन, इसमें क्या होगा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, हेलोजन ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, चुराने की भारी, मतलब कि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चुराते हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, ग्रहण, या फिर लेते नहीं, क्या ले लेते हैं, इससे चुरा लेते हैं, ठीक है। और अत्यंत क्या होंगे, क्रियाशील होंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि फ्लोरीन,
फ्लोरीन क्या होता है, ये देखिए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। एग्जाम में आपके पूछ सकता है कि जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो क्या सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो बता सकते हैं आप फ्लोरीन है, ठीक है। फिर क्लोरीन क्या हो जाएगा, जल शुद्धिकरण में उपयोग होता है, ठीक है। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, जल जो शुद्धिकरण जो रहता है, ठीक है, साफ रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रोमीन, ठीक है, जो क्या होता है, एकमात्र द्रव जो अधातु रहता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो एकमात्र जो द्रव रहता है, ठीक है, अधातु जो रहता है वो कौन सा होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। और अगर धातु पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, मर्क्यूरी हो जाएगा, ठीक है, पारा जिसे कहा कहते हैं, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर अगला जो ग्रुप है वो क्या है, उत्कृष्ट गैसें, ठीक है। अब इसकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, इसका जो प्रकृति क्या होगा, अष्टक पूर्ण होती है, इसमें सबसे कम क्रियाशील स्थिर होती है, ठीक है। सबसे क्या हो जाएगी, कम क्रियाशील हो जाएगी, जैसे कि कहाँ साइड होगा ये, तो देखिए ये होंगे इधर, ठीक है। ये हो गया हीलियम, हो गया नियॉन, हो गया आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन हो गया, ऑक्सीनॉन हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर आपके आएंगे कौन से तत्व, 18, ठीक है, ये होंगे 18, ठीक है, जिनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कम क्रियाशील हो जाएंगे, जैसे क्या होगा, हीलियम, ठीक है। सबसे छोटा परमाणु रहता है, मतलब किसको कहा जाए तो जैसे हीलियम रहता है, ठीक है, जैसे पैकेटों में हो गया, गुब्बारों में हो गया, ठीक है, ठीक है, गाड़ी के जो टायरों में, ठीक है, यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है हीलियम का, ठीक है, टायरों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है। फिर ऑर्गन का उपयोग कैसे किया किया जाता है, ट्यूबलाइट और बल्ब में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जेनॉन का उपयोग कैसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अजनबी गैस कहते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, जल में क्या करेगा, घुलनशील होता है और यौगिक बनाता है, ठीक है, जल में क्या करेगा, घुलनशील होता है और क्या करेगा, यौगिक बनाता है, ठीक है। और रेडॉन क्या होगा, सबसे भारी गैसीय तत्व होता है, ठीक है, रेडॉन क्या होता है, सबसे भारी गैसीय तत्व होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या होता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, फ्लोरीन क्या होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, क्लोरीन क्या होता है, जल में को शुद्धिकरण में उपयोग करता है, और ब्रोमीन क्या होता है, जो एकमात्र जो द्रव रहता है अधातु है, ठीक है, ये चीज है। और यहाँ पर हीलियम के बारे में दे दिया, ऑर्गन के बारे में और जेनॉन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, परमाणु के आकार, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो आकार और धात्विक गुण, ठीक है, कुछ तत्वों के। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप क्या करेंगे, जैसे आवर्त सारणी, ठीक है, हम क्या करते हैं, बाएं से अगर दाएं, ठीक है, आवर्त सारणी में जो तत्वों का क्रम है, ठीक है, बाएं से तत्व जो रहेगा परमाणु आकार या फिर त्रिज्या क्या होती है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ठीक है, नाभिक खिंचाव जो रहता है वो बढ़ेगा, जिसमें से क्या होता है, बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर परमाणु आकार या फिर त्रिज्या घटेगा। अब समूह में क्या होता है, ऊपर से मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या होते हैं, नए कोष वहां पर जुड़ते जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएंगे, नए कोष वहां पर क्या होंगे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए सबसे बड़ा परमाणु जो रहता है वो किसका होता है, सीजियम का होता है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब सेकंड जो गुण देखते हैं, तो धात्विक जो गुण रहेगा वो क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण है वो क्या होता है, घटता है। पहले धातु है, फिर उपधातु है, फिर अधातु है, तो सबसे कम जो रहेगा धात्विक गुण जो रहेगा वो किसका रहेगा, अधातु का रहेगा, ठीक है। अब ऊपर से नीचे जाने पर जो रहता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जाने मतलब कि यहाँ ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, जो आपका धात्विक गुण होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागना, देखिए ऊपर से जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना जो रहेगा आसान रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या है, परमाणु आकार, ये त्रिज्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, धात्विक गुण, ठीक है, सबसे बड़ा क्या होगा, सीजियम का हो जाएगा, सबसे छोटा किसका हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयनन ऊर्जा के बारे में बताया गया और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऊर्जा और ऊर्जा के खिंचाव के बारे में बताया गया है, जो आयनन ऊर्जा है, ठीक है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, ठीक है। क्या करेगी, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ती है, आवर्त में क्या होती है, बाएं से, आवर्त में क्या होगी, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और समूह में ऊपर से नीचे जाने
जाने पर क्या होती है, घटती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, घटेगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या हो जाता है, दूर जा जब समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक से, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाभिक जो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, दूर भागेगा। ठीक है, ये जब क्या होगा, समूह में क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक जाएंगे तो क्या होगा, घटता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक से क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है, दूर दूर क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और वहीं पर क्या होता है, जब दाएं से मतलब कि बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या होंगे, बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा, ये आवर्त में बाएं से दाएं क्या होंगे, बढ़ेंगे, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेंगे। आयनन ऊर्जा क्या होता है, ये भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा। और वहीं पर समूह में ऊपर से नीचे क्या होती, घटती हैं, मतलब कि ये भी क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा, और ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, सेम चीजें। फ्लोरीन जो रहता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है, जो फ्लोरीन रहता है उसमें क्या होता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है। और हीलियम में क्या होता है, आयनन विभव जो रहता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, जो आयनन ऊर्जा है वो किस में होता है, सबसे ज्यादा हीलियम में होता है। और यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा कौन किस में होता है, यहाँ पर फ्लोरीन में होता है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आयनन एंथैल्पी के बारे में दिया है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर अपवाद दिए गए हैं जो मतलब कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयनन एंथैल्पी का अपवाद क्या होता है कि नियम जो रहता है वो क्या होता है, पहले सोडियम हो गया, ठीक है, घटेगा। ठीक है, ये बोलते हैं सोडियम हो गया, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, इस प्रकार क्या हो रहा है, घटेगा, मतलब कि सबसे कम किसका हो गया, सोडियम का, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का होगा। ठीक है, आयनन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर क्या होगा, वास्तविकता क्या कहती है कि पहले सोडियम का होगा सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे क्या होता है, वास्तविकता क्या होती है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम जो रहता है वो लगा के आ जाते हैं कि जो सबसे ज्यादा आयनन एंथैल्पी वो किसकी होती है, एल्यूमिनियम को होती है, पर बट ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या होगा, मैग्नीशियम की होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैग्नीशियम का क्या होगा, 3s2 ऑर्बिटल अधिक स्थिर होता है। ठीक है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना एल्यूमिनियम की तुलना में क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वहां पर क्या कर रहा है, आयनन एंथैल्पी कौन सा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, मतलब कि कौन सा एंथैल्पी है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा, और सल्फर क्या होगा, कम होगा उससे। ठीक है, तो लेकिन जो वास्तविकता क्या होती है, जो सल्फर है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, कम करती है। ठीक है, वास्तविकता में क्या होती है, ऑक्सीजन जो रहती है कम होती है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन रहता है स्मॉल साइज रहता है, और जो सल्फर रहता है लार्ज साइज रहता है। ठीक है, जिसमें से क्या हो जाएगा, वो अधिक क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन जो रहेगी ग्रहण करेगी। ठीक है, ऑक्सीजन का 2p जो रहता है आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर 2p क्या हो जाएगा, जैसे कि ये 3s हो गया, 3s2। ठीक है, यहाँ पर 3s2, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2p जो आकार रहता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत छोटा रहता है। ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर पाते। ठीक है, तो एस का आकार बड़ा होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो आकार रहेगा वो बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जिसमें से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, और वहीं पर सल्फर का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता है, जिसमें से वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है आसानी से। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया है, कुछ मतलब कि तत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि मतलब कि क्या कौन कौन से, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो हाइड्रोजन है वो कौन सा तत्व है, आवारा तत्व। ठीक है, वो किसी भी तत्व में मतलब कि समूह में नहीं रहता, ना समूह एक में रहता है, ना ही समूह दो में, वो क्या होता है, एक अकेला तत्व रहता है, जो क्या होता है, कोई भी समूह में नहीं रहता। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ठीक है, फिर क्या होता है, भविष्य का कह सकते हैं, इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ठीक है, और सार्वभौमिक तत्व, मतलब कि सभी तत्वों में वो मतलब समूह में रह सकता है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि कोई उसका एक लौता कोई समूह नहीं, वो कहीं भी रहता है। ठीक है, ये चीजें।
जलने पर क्या होता है, पॉपअप साउंड देता है, ठीक है। जब मैं धातु और धातु पढ़ा रही थी, ठीक है, तब मैंने बताया था इसको। अम्ल क्षार पढ़े हैं तब भी मैंने बताया इसको। जो जलने पर हाइड्रोजन रहता है, कौन सा साउंड देता है, पॉपअप साउंड देता है, ठीक है। देखिए साउंड के साथ जैसे हाइड्रोजन बनाता है, सभी अम्लों का क्या अनिवार्य घटक होता है, सभी अम्लों का क्या होता है, अनिवार्य घटक होता है। तो देखिए जो हाइड्रोजन क्या होता है, पहले हमने देखा कि ये अवारा तत्व होता है, फिर क्या होता है, भविष्य का ईंधन कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सार्वभौमिक तत्व होता है, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मर्क्यूरी और ब्रोमीन के बारे में बताया गया, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। तो मर्क्यूरी क्या होता है, तो ये क्या है, एक धातु है, ठीक है। ब्रोमीन क्या होता है, ये एक अधातु है, लेकिन इनके क्या होते हैं, अलग अलग कुछ अपवाद हैं कह सकते हैं। मर्क्यूरी जो रहता है वो एकमात्र धातु है, ठीक है, द्रव धातु है, ठीक है, द्रव धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन हो गया या फिर मर्क्यूरी, ये कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है। ये क्या होगा, अधातु हो जाएगा, लोहे के साथ अमलगमन नहीं बना पाता, ठीक है। और ब्रोमीन रहता है एकमात्र द्रव अधातु है, ठीक है। ये चीजें, अब देखिए फ्रोंसियम जो रहता है वो क्या होता है, ये फ्रोंसियम एकमात्र रेडियो एक्टिव द्रव धातु है, ठीक है। गैलियम क्या होता है, हथेली पर मिलाने पर क्या होता है, एकदम से पूरी तरीके से घुल जाता है, ठीक है। मतलब मात्र हथेली में आप रखेंगे तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, एकदम से पिघल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया फ्रोंसियम का हो गया, और ये क्या हो गया, धातुएं का, ठीक है, मतलब कि गैलियम के बारे में। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाता है जो आतिशबाजी मतलब कि पटाखे, ठीक है, उसमें जो कलर्स आते हैं कौन कौन से धातुओं के वजह से आते हैं, ठीक है, कौन कौन से तत्व यहाँ होंगे, कौन से धातु होंगे, उनके वजह से ये क्या होते हैं, कलर्स आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हम पटाखे फोड़े, ठीक है, उसमें से कलर्स निकले, तो पर्पल कलर अगर निकलता है, लाल या फिर पर्पल, तो वो किसकी वजह से निकलता है, स्ट्रोशियम के कारण, ठीक है, स्ट्रोशियम के कारण। तो पटाखे में जो लाल रंग है वो किसके वजह से निकल रहा है, स्ट्रोशियम के कारण, एसआर के कारण, ठीक है। और अगर हरा कलर अगर बोल दिया तो कौन सा हो जाएगा, बैरियम की वजह से, ठीक है। पीला कलर अगर कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, सोडियम की वजह से, ठीक है। पीला कलर कौन सा हो जाएगा, सोडियम की वजह से। और फिर नारंगी कलर कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम की वजह से, ठीक है, नारंगी कलर। और अगर नीला कलर बोल दिया तो कौन सा हो जाएगा, कॉपर की वजह से, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, कॉपर की वजह से। सफेद कलर देखा जाए तो वो किसकी वजह से होता है, सिल्वर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर की वजह से या फिर एल्यूमिनियम की वजह से। और फिर क्या होगा, मैग्नीशियम में भी क्या होता है, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जैसे कि हम लोग क्या धातु हो गया, अधातु या फिर पढ़े थे, ठीक है, या फिर हम लोग वो अम्ल क्षार पढ़े थे तब भी हमने देखा था मैग्नीशियम जो रहता है उसको जलाने पर सफेद कलर की लौ निकलती है, ठीक है। ये चीजें, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसको जलाने पर क्या होता है, सफेद कलर का निकलते हैं, ठीक है। ये चीजें, अब देखिए ये सारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। आपको जैसे कि पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मतलब पटाखे में है तो इस कलर जो रहता है वो किसकी वजह से होता है, नीला कलर या फिर हरा कलर बोल दिया तो हरा कलर क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। नीला कलर बोल दिया तो क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, वन लाइन्स आपके दे दिए फैक्ट वगैरह। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, पहला जो टंगस्टन है, ठीक है, इसके बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो इसका जो गलनांक रहता है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। बल्ब के फिलामेंट में ये उपयोग होता है, ठीक है, लगभग कितने होगा, 3310 डिग्री सेल्सियस के ताप पर रहता है, ठीक है। अब उत्कृष्ट गैस धातुएं जो रहते हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया, क्या होते हैं, अमलराज के अलावा किसी से क्रिया नहीं करते। और अमलराज क्या होता है, अम्लराज जो रहता है, ठीक है, अम्ल राज जो रहता है वो क्या होगा, HCl हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, HNO3, ठीक है। इससे मिलकर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है। 3 रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। ये चीजें, आशा धातु कौन सी होती है, जैसे मेटल ऑफ होप, तो यूरेनियम हो गया, एटॉमिक हो गया, ठीक है। रिएक्टर हो गए, फर्मी द्वारा क्या होंगे, शिकागो में पहला में उपयोगी, ठीक है। पहला क्या होगा, फर्मी द्वारा शिकागो में पहला, ठीक है। ये क्या होता है, पहला धातु रिएक्टर है, ठीक है, एटॉमिक, ठीक है। सड़ी मछली सी गंध जो रहती है वो किसकी आती है, तो ओजोन की आती है, ठीक है। यूवी किरणों से क्या करती है, ये बचाती, ओजोन, ठीक है। और देखिए सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा होता है, रेडॉन होता है, ठीक है। सबसे भारी जो तत्व रहता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, रेडॉन होगा, ठीक है, गैसीय तत्व।
अब देखिए, यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं जैसे कि आयनिक बंध। अब यहाँ पर क्या है रासायनिक कुछ बंध हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आयनिक जो बंध रहता है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण दान या फिर ग्रहण करता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका क्या करेगा दान करेगा या फिर क्या करेगा ग्रहण करता है, ठीक है? और जैसे कि निर्माण किसका करता है जैसे धातु हो गई, ठीक है? धातु में हम क्या कर लेते हैं जैसे सोडियम हो गया, ठीक है? वो ले लिए और अधातु में जैसे कि क्या हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है? इसको मिलाए तो क्या हो जाएगा NaCl, ठीक है? इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है? और ये प्रक्रिया कैसी होती है इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा पूर्ण दहन करेगा या फिर ग्रहण करता है, ठीक है? सब कह सकते हैं इसका गुण में कह सकते हैं सबसे मजबूत रहती है, ठीक है? ये क्या होती है सबसे मजबूत होती है और इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होता है बहुत ज़्यादा उच्च होता है, ठीक है? इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ पर आयनिक बंध के बारे में देखें क्या कि ये क्या होती है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी दान करेगी या फिर ग्रहण करती है, ठीक है? और धातु और अधातु दोनों से मिलकर बनती है, ठीक है? और यहाँ पर जैसे कि क्या हो जाएगा इसका जो गलनांक और क्वथनांक जो रहता है बहुत ज़्यादा क्या होगा उच्च होगा और ठीक है? और इसमें क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा मजबूत बंध रहता है, ठीक है? अब देखिए सहसंयोजक जो बंध रहता है जैसे हम लोग जब कार्बन यौगिक पढ़ रहे थे तब उसमें हमने देखा था जो कार्बन जो रहता है उसमें कौन सा बंध बनता है तो आप कह सकते हैं सहसंयोजक बंध बनता है और ये क्या करता है साझेदारी द्वारा बनता है, ठीक है? ये क्या करता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, ठीक है? अब ये क्या करेगा ये भी धातु और धातु से मिलकर बनता है मतलब कि इसमें जो धातु रहेगा वो नहीं रहेगा अधातु ही अधातु रहेंगे, ठीक है? जैसे कि ऑक्सीजन हो गया CO2 हो गया, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और ये क्या करता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है? देखिए सिंगल बनाता है, फिर डबल बनाता है और क्या होता है ट्रिपल बनाता है, ठीक है? ये चीज़ें हैं और क्या करेगा और बहुत ज़्यादा क्या होगा क्रियाशील होता है, ठीक है? मतलब कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से क्या करते हैं क्रियाशील हो जाता है, ठीक है? और क्या होगा कमज़ोर होता है लेकिन ये देखिए ये जो आपका आयनिक बंध है बहुत ज़्यादा क्या होगा मजबूत होगा वहीं पर सहसंयोजक बंध जो रहता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, ठीक है? ये चीज़ें। अब देखिए उपसहसंयोजक बंध क्या करता है ये सांझे का इलेक्ट्रॉन केवल एक तत्व द्वारा दिया जाता है, ठीक है? जो सांझे का ये भी साझे द्वारा बनता है लेकिन किसी एक तत्व जो रहता है द्वारा दिया जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन केवल एक तत्व द्वारा है वो उसको दिया जाता है, ठीक है? उदाहरण में देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? ये चीज़ें हैं। तो आपने क्या-क्या देखा? आयनिक बंध देखा, ठीक है? सहसंयोजक बंध देखा, उपसहसंयोजक बंध देखा, ठीक है? ये धातु और अधातु दोनों से मिलकर बनता है, ये केवल किससे बनता है? अधातु और अधातु से मिलकर बनता है और ये क्या करता है? केवल एक तत्व द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है? ये चीज़ें। अब देखिए, अब सारी चीज़ें आपको एक ही फ्लो चार्ट में दे दी कि हमने क्या-क्या चीज़ें देखा। तो देखिए, हमने पहले क्या परमाणु का जो आकार है, उसके बारे में देखा कि आवर्त में जब बाएँ से दाएँ अगर जाएँगे तो क्या होगा घटता है और अगर समूह से ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है? फिर उसके बाद हमने देखा था धात्विक गुण जो बाएँ से जाने पर क्या होगा घटेगा, फिर ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है? ये चीज़ें हैं, ठीक? तो यहाँ पर क्या होता है आपका यहाँ विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है बढ़ता है, अगर क्या करेंगे आवर्त में बाएँ से अगर दाएँ जाएँगे तो क्या होगा बढ़ेगा और वहीं पर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है घटता है, ठीक है? आयनन ऊर्जा क्या होती है यहाँ पर भी आयनन ऊर्जा जो रहेगी बाएँ से दाएँ जाने पर घटे बढ़ेगा और वहीं पर क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, ठीक है? और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ये भी बढ़ता है, 1 से कौन से समूह तक बढ़ेगा 1 से 8 तक समूह बनता है, ठीक है? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से समूह तक बढ़ता है 1 से 8 तक समूह बढ़ेगा बाएं से दाएं जाने पर और वहीं पर अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये सामान्य रूप से रहता है, ठीक है? देखिए ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो देखिए हमने क्या-क्या देखा पीरियोडिक टेबल जो होता है, ठीक है? कहाँ से प्रारंभ हुआ, किसने लेके आए, कौन से वैज्ञानिक लेके आए और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इसमें कौन-कौन से नियम हैं, ठीक है? कौन-कौन से समूह हैं, पहले समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है? दूसरे समूह को क्या कहा जाता है, जो 17-18 जो समूह है उसे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, ठीक है? ठीक, चलिए वीडियो पसंद आई होगी तो ठीक है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।